भारत और नेपाल दो ऐसे देश जिनकी दोस्ती इतनी गहरी है कि दोनों देश अलग सरकार और अलग संविधान होने के बावजूद भी बॉर्डर शेयर करते हैं, जिसका अर्थ है कि यदि आपको भारत से नेपाल और नेपाल से भारत जाना है तो किसी भी वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती। किंतु सवाल यहाँ खड़े होते हैं कि जब संपूर्ण विश्व एक महामारी से लड़ने में व्यस्त है, अनगिनत जाने जा रही हैं, ऐसी स्थिति में नेपाल का एक नया नक्शा जारी करना कई सवाल खड़े करता है। आज के वीडियो में करेंगे इन्हीं विषयों पर चर्चा। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूं आप सभी का ज्ञान की बात में। 20 मई 2020 नेपाल अपना एक नया पॉलिटिकल मैप लॉन्च करता है, जिसमें उत्तराखंड स्थित 3 स्थानों लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को नेपाल के नक्शे में शामिल करता है। इतना ही नहीं, नेपाल के प्रधानमंत्री श्री के.पी. शर्मा ओली जी ने अपने संसद में इन तीनों स्थानों लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को नेपाल का अभिन्न अंग बताते हुए इसे भारत से किसी भी स्थिति में हासिल कर लेने की बात भी कह दी। आपको हम बता दें, ऐसे तो किसी भी देश का एक नया मैप लॉन्च करके किसी भी टेरिटरी को अपना बताना बहुत ही आम बात है। कोई भी देश ऐसा कर सकता है, लेकिन इससे उससे वो टेरिटरी मिलती नहीं है। यह एक लंबी चर्चा का विषय होता है। इससे पहले जब भारत ने भी धारा 370 हटाने के बाद अपना एक नया मैप लॉन्च किया था, नेपाल ने भी इस पर अपना एतराज़ जताया था। आप सोच रहे होंगे कि एक ही ज़मीन को लेकर ये विवाद किस तरह का है। आखिर किस आधार पर नेपाल भारत के इन 3 हिस्सों को अपना हिस्सा बता रहा है। इसे जानने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना होगा। ब्रिटिश शासन के दौरान सन 1814 में ब्रिटिश आर्मी और नेपाली आर्मी के बीच एक युद्ध हुआ था, जो कि एंग्लो नेपाली युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो कि 2 सालों तक चलता रहा, सन 1814 से 16 तक। जिसके बाद दोनों सरकारों के बीच एक समझौता हुआ, जिसे सुगौली ट्रीटी के नाम से जाना जाता है, जिसके आर्टिकल 5 के अनुसार काली रिवर, या जिसे नेपाल में महाकाली रिवर के नाम से भी जाना जाता है, के सोर्स पॉइंट अथवा उसके उद्गम स्थल तक का हिस्सा नेपाल के हिस्से में गया। और आज नेपाल उसी को आधार मानते हुए अपना एक नया मैप लॉन्च करता है, जिसकी पुष्टि नेपाल के फॉरेन पॉलिसी एडवाइज़र ने भी की थी। क्योंकि नेपाल काली रिवर का सोर्स लिम्पियाधुरा को मानता है, जबकि भारत के परिप्रेक्ष्य से अगर देखें तो वह अपना सोर्स जो है कालापानी को मानता है, जिसके आधार पर यह विवाद इसी प्रकार से चलता रहता है। इसके बारे में हम आपको किसी अन्य वीडियो में बताएंगे। फिलहाल इतना जानते हैं कि जो हिस्सा नेपाल के कब्जे में गया है वह करीब 400 किलोमीटर तक का है। किंतु जैसा कि मैंने कहा, आम स्थितियों में किसी भी देश का इस तरह मैप लॉन्च करना और किसी टेरिटरी को अपना बताना एक बहुत ही आम बात है। लेकिन ना तो ये स्थिति सामान्य है और ना ही ये मैप, क्योंकि आज कोरोना महामारी की वजह से अब तक पूरे विश्व में लगभग 3.5 लाख लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं किसी देश का अपना एक नया मैप लॉन्च करना कई सवाल खड़े करता है, और बात भी उठती है कि यह नेपाल खुद कर रहा है या फिर इसमें किसी थर्ड पार्टी का हाथ है। ऐसा कहने के पीछे कई कारण छिपे हुए हैं। जब नेपाल और नेपाल के लोगों के लिए भारत के दरवाजे पिछले 70 साल से खुले हुए हैं, तो आज फिर यह अचानक से रिश्तों में दरार क्यों? जी हाँ, नेपाल के लोगों के कुछ वीडियो सामने आए जिसपे वो मरने मारने तक को भी तैयार दिखे। आपको नेपाल के बदलते तेवर और इसका हम एक उदाहरण भी बताएंगे। 8 मई 2020 जब लिपुलेख पास को स्वीकृत किया गया था। लिपुलेख पास के बारे में आपको हम बता दें, यह LAC से 5 किलोमीटर दूर स्थित एक स्थान है, जहां से कैलाश मानसरोवर तक जाने वाले रास्ते को बनाने का कार्य शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से कैलाश मानसरोवर की यात्रा और भी ज़्यादा आसान हो जाती है। लेकिन इसके महज 8 दिन बाद नेपाल ने वहाँ से 12 किलोमीटर दूर अपनी आर्म्ड फोर्स को तैनात कर दिया, वो भी पूरे बेस बना करके, जो कि बिल्कुल बेवजह था। जिसके बाद हमारे आर्मी चीफ की तरफ से यह भी बयान आया कि यह जो कुछ भी हो रहा है वह ठीक नहीं है, किसी का असर दिखाई दे रहा है। उनका साफ इशारा किसी थर्ड पार्टी की तरफ था, और ये बताने की ज़रूरत नहीं कि वह थर्ड पार्टी कौन हो सकती है। जिसके बाद नेपाल का नया मैप लॉन्च करना शक को और भी गहरा कर देता है। आपको बता दें कि अभी नेपाल में कम्युनिस्ट शासन चल रहा है, जिसका अर्थ है कुर्सी उसी की रहेगी जो ताकतवर होगा। शायद हो सकता है कि इन्हीं वजहों से नेपाल के प्रधानमंत्री ने खुद को पावरफुल लीडर शो करने के चक्कर में ऐसा किया हो। लेकिन साथ ही अपने संसद भवन में यह भी कहना कि भारत की वजह से ही नेपाल में कोरोना महामारी इस हद तक फैली है,
अपने आप में बिना वजह का एक बयान लगता है, जिसकी वजह से हमारा ध्यान दूसरी तरफ चला जाता है, जो है थर्ड पार्टी की ओर, यानी कि चाइना। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी चाइना मुसीबतों से घिरा हुआ है, फिर चाहे वो WHO में हो, साउथ चाइना सी में हो, या फिर ताइवान के साथ चल रहे मुद्दे, और या फिर अमेरिका के साथ लिया हुआ पंगा। भारत जैसे ताकतवर देश का किसी भी मुद्दे पर किसी एक का भी साथ देना चाइना को भारी पड़ सकता है, और शायद इसीलिए चाइना ने अपनी सेफ्टी के लिए इंडिया को एक नए ही ट्रैक पर लाके खड़ा कर दिया है। लेकिन मुद्दा कुछ भी हो, भारत को इसके विषय में गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि नेपाल का इस तरह बागी बन जाना बहुत ही गलत दिशा की ओर संकेत करता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर करिएगा। और अगर आप हमारे साथ ट्विटर पे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ट्विटर ID है @बताओ ज्ञान की बात, जहाँ पर आप हमें कुछ भी बता सकते हैं और कुछ भी पूछ सकते हैं।